भाई मेरी क्लास Let me tell, sir. ओके इस फ्री है Yes, sir. फ्री है हाँ So the ठीक है word layoff is for a particular season. As for a season that cannot work. So the employer, he may lay off certain persons due to some reasons. He may just lay off. It is not like permanent, but in the case of retrenchment, it is the permanent discharge of the surplus labor due to mechanical reasons, due to economical reasons, due to industrial reasons, and many other more. Layoff is just for a season, but retrenchment is a like permanent one. Okay, good one. Okay, nicely explained by PA. I tell you, layoff means temporary discharge of workmen from the service. Temporary discharge of the workmen from service due to any reason which is beyond the control of employer. Okay? In simple words, I'm telling you the meaning. Layoff means temporary discharge of workmen due to any reason which is beyond the control of employer. जब एम्प्लॉय को वर्कर को कुछ दिनों के लिए कुछ समय के लिए निकाल दिया जाता है और उसका कारण क्या है, उस कारण के ऊपर एम्प्लॉयर का कोई कंट्रोल ही नहीं है, ठीक है। मतलब ना तो कोई एम्प्लॉयर का फॉल्ट है ना ही कोई एम्प्लॉय का फॉल्ट है। एक्चुअली एम्प्लॉयर के पास कुछ काम देने के लिए है ही नहीं वर्कर को, एंड दैट्स व्हाई ही इज टेम्परेरली डिस्चार्जिंग द वर्कमैन फ्रॉम दी सर्विस। कारण मैंने कुछ एग्जांपल दी थी, जैसे कोई अर्थक्वेक आ जाता है, जैसे इन दिनों कोरोना आया है, जब कोरोना आ गया लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन हो गया तो पीछे से रॉ मटेरियल की सप्लाई बंद हो गई। रॉ मटेरियल की जब सप्लाई हो गई बंद हो गई तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग होनी ही नहीं है इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, तो फिर कुछ वर्कर्स को क्या किया जा सकता है, ना कुछ दिन के लिए ले ऑफ किया जा सकता है, उन्हें कुछ दिन के लिए काम से हटाया जा सकता है, ठीक है। दैट दिस इज कॉल्ड ले ऑफ। और फिर रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट कौन बताएगा? प्रभजोत, 492 रोल नंबर प्रभजोत। सर रिट्रेंचमेंट इज एक्सप्लेन्ड इन सेक्शन 2O सर ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਸਚਾਰਜ ਆਫ ਸਰਪਲਸ ਲੇਬਰ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰਪਲਸ ਲੇਬਰ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਦਾ EMPLOYER। ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ EMPLOYERS ਹੈਗੇ ਆ ਸਰ, ਕਿ ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰ ਉਹ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 10 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਰਿਟ੍ਰੈਂਚਮੈਂਟ ਹੋਇਆ सर। बिल्कुल ठीक है रजय, राइटली एक्सप्लेन्ड। रिट्रेंचमेंट मीन्स परमानेंट डिस्चार्ज ऑफ सरप्लस लेबर बाय द एम्प्लॉयर। अब वहाँ पे हमने ले ऑफ में वर्ड टेम्परेरी यूज़ किया था, यहाँ पे हम वर्ड परमानेंट यूज़ कर रहे हैं। जब वर्कर को पक्के तौर पर हमेशा के लिए सर्विस से निकाल दिया जाता है, और क्यों निकाला जाता है? क्योंकि वो सरप्लस है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? रिट्रेंचमेंट कह देते हैं, ठीक है जी। तो ये दो हैं हमारे पास, ले ऑफ है और हमारे पास क्या है? रिट्रेंचमेंट है। और ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये चैप्टर हमें क्या बताएगा कि भाई बिफोर द वर्कर इज लेड ऑफ, बिफोर द वर्कर इज लेड ऑफ और बिफोर द वर्कर इज रिट्रेंच्ड, देयर आर सर्टेन कंडीशंस विच हैव टू बी फुलफिल्ड बाय द एम्प्लॉयर। लाइक कैसी कंडीशंस हो सकती हैं? लाइक ले ऑफ कंपनसेशन देना पड़ेगा, रिट्रेंचमेंट के केस में नोटिस देना पड़ेगा, प्लस रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन देना पड़ेगा। और जब वो कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तभी ले ऑफ इज लीगल, तभी रिट्रेंचमेंट इज लीगल। ओनली देन ले ऑफ इज लीगल एंड ओनली देन रिट्रेंचमेंट इज लीगल, अदरवाइज इट वुड बी इलीगल, अदरवाइज इट वुड बी इनवैलिड। तो ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है कि एक्चुअली बेटा बिफोर द इनैक्टमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इवन मतलब बिफोर द इनैक्टमेंट ऑफ दिस, बिफोर दिस चैप्टर हैज बीन एडेड, देयर वाज नो प्रोविजन फॉर ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। भी उन्हें निकाल दिया जाता था वर्कर्स को, ठीक है, कभी उन्हें ले ऑफ किया जाता था, कभी उन्हें पक्के तौर पर रिट्रेंच कर दिया जाता था, बट उन्हें कोई कंपनसेशन जो नहीं मिलता था। तो इसलिए इस चैप्टर को ऐड किया गया। मकसद क्या है? टू प्रोवाइड, लिखा हुआ है, ये देख लो पहली लाइन में ही लिखा हुआ है, टू प्रोवाइड पेमेंट ऑफ ले ऑफ कंपनसेशन, टू प्रोवाइड पेमेंट ऑफ रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन टू दी वर्कमैन, ठीक है जी। तो ये इस चैप्टर का क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हम आगे चलते हैं। हमने कल स्टार्ट किया था
स्टार्टिंग में ही देखो हम ये तो कह रहे हैं कि ले ऑफ करने से पहले ले ऑफ कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। पर ये जो चैप्टर है इट स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 25A, तो स्टार्टिंग में ही ये हमें क्लियर कर देता है कि भाई कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें ले ऑफ कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है, जिनके ऊपर सेक्शन 25C से 25E अप्लाई नहीं होंगे। ये 25C से 25E क्या है, ये ले ऑफ कंपनसेशन की बात करेंगे, ये जो सेक्शंस हैं। तो स्टार्टिंग से ही हमें बता दिया गया कि भाई 25C से लेके 25E तक जो सेक्शंस हैं, दीज सेक्शंस विल नॉट अप्लाई ऑन सर्टेन इंडस्ट्रीज। इसका मतलब है कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जिन्हें ले ऑफ कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है। तो पहली कौन सी थी भाई, वो इंडस्ट्री जिसमें 50 से कम वर्कमैन, वो इंडस्ट्री जिसमें 50 से कम वर्कमैन काम कर रहे हैं, ठीक है जी। और दूसरी इंडस्ट्री कौन सी थी, वो इंडस्ट्री जो क्या है, सीजनल करेक्टर की है। अब सीजनल करेक्टर का मतलब क्या होता है, ये वो इंडस्ट्री है जो सारा साल काम नहीं करती, जिसमें काम जो होता है कुछ पर्टिकुलर सीजन में ही होता है, ठीक है, और सारा बाकी वो दिन जो है वो बंद रहती है इंडस्ट्री। तो हम ऐसी इंडस्ट्री को क्या कह देते हैं कि भाई सच इंडस्ट्री इज सीजनल इंडस्ट्री। तो दो तरह की इंडस्ट्री है, सेक्शन 25 ये कहता है कि दो इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट हैं, उन्हें ले ऑफ कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर सेक्शन 25C से लेकर सेक्शन 25E अप्लाई नहीं होता। कौन सी, एक तो जो छोटी इंडस्ट्री है, छोटी से क्या भाव है, छोटी से क्या मीनिंग है कि जिसमें 50 से कम वर्कर काम कर रहे हैं, और दूसरी कौन सी है, जो इंडस्ट्री जो है वो सीजनल करेक्टर की है, इन्हें ले ऑफ कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो कल मैंने आई थिंक यहाँ तक करवा दिया था, तो आज हम उससे आगे चलते हैं। 1 मिनट, कुछ स्टूडेंट आया, हम उसे एडमिट कर लें भाई। अलीशा रावल, लवप्रीत सिंह 477, बेटा बहुत लेट आ रहे हो तुसी, ऐसा नहीं चलना काम, ठीक है। मैं फिर एक टाइम ऐसा आएगा जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ लेट एंट्री देनी ही नहीं है क्लास ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ एडमिट करना ही बंद कर ਦਾਂਗਾ, फिर ना ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ बेटा ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ शुरुआत ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ बेटा, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ फैक्ट्री भी इंक्लूड हो जाएगी, माइंस भी इंक्लूड हो जाएंगे, और प्लांटेशन भी इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। सो जो इंडस्ट्री एस्टैबलिशमेंट इस चैप्टर की गल कर रहे हैं, तो इस चैप्टर के जो इंडस्ट्री का जो एक्चुअली मीनिंग है ना, वो काफ़ी वाइड है, ठीक है। तो बेटा ये देखो, ये चैप्टर 1953 में ऐड किया गया सीगा। हालांकि बेंगलोर वाटर सप्लाई जो है अपना केस आप पढ़िया सी 1970 आई थिंक 1978 में आया सी वो, आई गैस। तो उन्हें तो वैसे ही इंडस्ट्री का मीनिंग बहुत वाइड करता सीगा। तो ये देखो 1953 में चैप्टर ऐड किया गया है, इतने क्लीयर किया गया है कि इंडस्ट्री इंक्लूड्स फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री इंक्लूड्स माइंस एंड इंडस्ट्री इंक्लूड्स प्लांटेशन एज वेल, ठीक है। तो अच्छे तरीके अपन अभी कल किया सीगा। मैंने दसो इतने तक अगर किसी को स्टूडेंट में कोई गल समझ नहीं आई है तो आप रिपीट कर लें, और अदरवाइज वी विल कंटिन्यू। पॉज ले लेने छोटा जा अगर किसी स्टूडेंट में कोई प्रॉब्लम है। प्रिया ਤੁਹਾਡਾ हैंड रेज है बेटा, ਤੁਹਾਡਾ कोई क्वेश्चन है? You are having any question? It is a network issue, sir. My hand is down. Okay. So if any student is having any question, और अगर नहीं है तो then we will continue. So we are continuing. Section 25B नोट कर लो बेटा, हेडिंग दे दो कंटिन्यूअस सर्विस। सेक्शन 25-B डेफिनेशन बताएगा हमें, ये मीनिंग बताएगा कंटिन्यूअस सर्विस। अब बेटे क्या होगा, मैं तो पहले दस दिना जो ले ऑफ कंपनसेशन की गल करेगा, सेक्शन 25C गल करेगा, ठीक है। वो कहेगा कि ले ऑफ करने से पहला ले ऑफ कंपनसेशन देना जरूरी है, पर वो नाल ये भी गल कहेगा कि भाई उस वर्कर में उनकी कोई एलिजिबिलिटी अपन दसेगा कि उस वर्कर में एटलीस्ट 1 ईयर उनकी कंटिन्यूस सर्विस होना जरूरी है। तो कहेगा सेक्शन 25C अगे जाके आप देखेंगे, कहेगा कि ले ऑफ कंपनसेशन तो मिलेगा वर्कर में अगर उसमें ले ऑफ किया जाता है, बट उसकी एलिजिबिलिटी है हर एक वर्कर में नहीं, कहेगा उस वर्कर में एटलीस्ट 1 ईयर कंटिन्यूस सर्विस प्रोवाइड की हो, एटलीस्ट उन्हें 1 साल जो है वो काम करके हो चुके हो, और उसकी 1 ईयर कंटिन्यूस सर्विस होना
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸਿੰਪਲੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ 1 ईयर सर्विस होना जरूरी है, तो 1 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस को वर्ड यूज कर रहे हैं, वर्ड उसने कंटिन्यूअस यूज किया है, तो इट मीन्स कि कंटिन्यूअस का इससे कोई मतलब होएगा। तो जो मीनिंग है अपन सेक्शन 25B एक्सप्लेन करता है कि व्हाट इज कंटिन्यूअस सर्विस। मेरी गल समझ आ रही है? ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 1 of section 25B, a workman shall be deemed to be in continuous service for a certain period if for that period his service is uninterrupted। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਮੈਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੁਕਾਵਟ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਹੈ उससे विच कोई इंटरप्शन नहीं है, when his service is uninterrupted, तो आप कहेंगे कि he is in continuous service। पर बेटा देखो हम मेरी गल देखो कॉलेज आते हो तो कई बार तुहानू छुट्टी भी लेनी पैंदी है, कई बार तुसीं बीमार हो जाते हो, कई बार तुहानू कोई काम पै जाता है। तो सिमिलरली बेटा वर्कर भी जो काम ते आएगा, हुण नैचुरल जी गल है कि सारे वर्किंग डेज तो काम ते नहीं आएगा, कई बार उसमें छुट्टी भी लेनी पड़ेगी, कई बार उसमें कोई काम भी पड़ेगा। हो सकता है अगर वो वीमेन है तो हो सकता है वो किसी टाइम से प्रेगनेंट हो जाए और उसमें फिर छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो कि फिर इन्होंने छुट्टियां जो छुट्टियां ले रहे हैं, अगर वो किसी काम कारण नहीं आ रहे तो कि आप उसनों इंटरप्शन मना ले, तो कि उसकी सर्विस जो है वो कंटिन्यूस नहीं मनी जाएगी। तो यही चीज़ आप ये सेक्शन 25 एक्सप्लेन करेगा। पहला तो की कहता है कि a workman shall be deemed to be in continuous service for a certain period if for that period his service is uninterrupted। मतलब कि उनकी सर्विस की होनी चाहिए है, अनइंटरप्टेड होनी चाहिए है। फिर आगे जाके की कहता है, however an interruption due to certain reasons shall not be considered as interruption and the service shall be deemed to be continuous। फिर अगे जाके कहता है कि हाँ जी इंटरप्शन तो होएगी, अगर कुछ कारणों करके इंटरप्शन होती है तो उसको इंटरप्शन नहीं मन्निया जाएगा और सर्विस ਨੂੰ ਆਪਾਂ कंटिन्यूअस ही मन्नांगे। ठीक है जी। तो दीज इंटरप्शन मे बी ड्यू टू, फिर कॉजेज एक्सप्लेन करता है कि ये इंटरप्शन क्यों हो रही है। सिकनेस हो सकता है, वो वर्कमैन बीमार हो गया होवे, उन्होंने कोई सिकनेस हो गई होवे और फिर उसमें छुट्टी लेनी पई है। दूसरा की है अथोराइज लीव। ਹੁਣ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ ਲੀਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਜੋ ਹੈ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, अथोराइज्ड लीव। ठीक है। अगर वर्कमैन ने सिकनेस के कारण छुट्टी ली है या अगर वर्कमैन ने अथोराइज्ड लीव ली है या ही मीट्स विद एन एक्सीडेंट और उसके कारण उसने छुट्टी ली है या फिर उसको कोई लीगल स्ट्राइक है, लीगल स्ट्राइक है, काम से तो नहीं आ रहा है ना स्ट्राइक, हो सकता है उसकी एब्सेंट मार्क हो गई, बट वो काम से क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज ही इज पार्टिसिपेटिंग इन अ लीगल स्ट्राइक, या फिर लॉकआउट किया गया है या फिर स्टॉपेज ऑफ वर्क है विच इज़ नॉट ड्यू टू हिज फॉल्ट, जिंदे विच वर्कमैन का कोई फॉल्ट नहीं है। अगर इन्हें 6 कारण करके अगर वर्कमैन नहीं भी आता जॉब से तो आप इंटरप्शन नहीं करना, वी विल नॉट कॉल इट इंटरप्शन। इन्हें 6 कारण करके अगर नहीं आता है काम से तो फिर भी हिज सर्विस वुड बी डीम्ड टू बी कंटिन्यूस। इतने तक दसो, पहले इतने तक समझ आ गया? मैं रिपीट कर देना बेटे। देखो जो उसको ले ऑफ कंपनसेशन मिलना, सैक्शन 25C ये कहेगा कि ले ऑफ कंपनसेशन उसको मिलेगा, उस वर्कर को मिलेगा हु इज इन 1 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस या हु हैज़ बीन एटलीस्ट इन 1 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस, जिसने घट्टो घट्ट 1 साल की, जिसकी घट्टो घट्ट 1 साल की कंटिन्यूअस सर्विस है। तो हम इसने एक वर्ड यूज किया है कंटिन्यूअस सर्विस, तो फिर अपन कंटिन्यूअस सर्विस का मीनिंग समझना जरूरी है। तो कंटिन्यूअस सर्विस का मीनिंग की दसदा है, कंटिन्यूअस सर्विस का मीनिंग की दसदा है। कंटिन्यूअस सर्विस का मीनिंग अपन सैक्शन 25 दस रहा है कि कह रहा है कि भाई वो सर्विस जिसके विच कोई इंटरप्शन नहीं है, ठीक है, उसमें आप की बोलना है कंटिन्यूअस सर्विस। अ वर्कमैन शैल बी डीम्ड टू बी इन कंटिन्यूअस सर्विस इफ फॉर अ सर्टेन पीरियड
if for that period his service is